हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का है ना। आओ देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। ड्रंकार्ड का मतलब जो ड्रिंक करे हुए हैं, तभी कोई ऐसी हरकत कर सकता है। वो क्या कर रहा है आपको मैं बताता हूं। वो 5 स्टेप आगे जा रहा है, मतलब 5 कदम कहां रख रहा है, आगे, और उसके बाद 3 कदम कहां रख रहा है, पीछे। 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड फॉलोड बाय अ 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। 5 आगे चल रहा है और फिर 3 पीछे चल रहा है, 5 फिर आगे चल रहा है, फिर 3 पीछे चल रहा है। क्या बात समझ आई? ठीक है। एंड सो ऑन, यही कर रहा है। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, और जो ईच स्टेप वो रख रहा है वो कितने की है, 1 मीटर की। एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, और एक स्टेप रखने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। ठीक। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ हिज मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली and otherwise how long the drunkard take to fall in a pit 13 meter away from the start। मैं आपको क्वेश्चन फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला, लॉजिकल है ना, लॉजिकल बात है बस, है ना। तो सॉल्यूशन सुनिए। क्या हो रहा है, सपोज ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। क्या है इनिशियल पोजीशन? यहां से वो 5 मीटर आगे चला, तो एक स्टेप कितने का है, पहले बोल दिया उसने 1 मीटर का। ईच स्टेप कितने का है बच्चों, 1 मीटर का है। कितने का है, 1 मीटर का है। ठीक। और ईच स्टेप रखने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। तो वो बच्चों 5 मीटर आगे जाता है और 3 स्टेप, मतलब 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे। 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे। तो बेसिकली वो आगे गया कितना, 2 मीटर। और कितना टाइम लगा उसको 2 मीटर आगे, देखो 5 आगे चला, 5 मीटर आगे, और 3 मीटर कहां आया, पीछे। तो बेसिकली उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 2 मीटर ही तो हुआ, लेकिन टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड आगे जाने में और 3 सेकेंड पीछे आने में। मतलब 8 सेकेंड में बच्चों को सिर्फ कितना चला, 2 मीटर। समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5, और फिर आया पीछे 1 2 3, तो चला कितना, 2 ही तो चला। और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड आगे जाने का, 3 सेकेंड पीछे आने का। तो टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड। समझ आ गई कहानी? अच्छा, अब उन्होंने आपसे ये बोला है, ध्यान से सुनना, कि अगर उसका स्पिट स्टार्ट पॉइंट ये है, ठीक, तो वहां से 13 मीटर दूरी पे एक पिट है, मतलब एक गड्ढा है। 13 मीटर्स दूर एक गड्ढा है। तो कितने टाइम में वो ऐसे चलते 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 इस गड्ढे में गिर जाएगा, और उसका एक्स टी ग्राफ बनाना है। तो बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, लॉजिकल बात है, कई लोग कर ही चुके होंगे। पॉज करके आप ट्राई कर लो, नहीं होता तो आपने वीडियो खोले इसीलिए होगा कि आपको देखना है। यस और नो? आओ समझते हैं, देखिए। तो फटाफट 5 मीटर गया आगे, टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। ठीक। 3 मीटर कहां आया, पीछे, टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड। और 8 सेकेंड में बच्चा वो आगे कितना बढ़ा, 2 मीटर। क्या बात समझ में आई? ठीक, ये याद रखना है अपन को। इतना बात समझ गए कि टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड में, ध्यान से सुनना, टाइम इक्वल्स टू उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर्स, और टाइम इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स में। क्या बात समझ आई? ठीक। तो ध्यान से सुनना, सिमिलरली यही कहानी तो उस पॉइंट के बाद होगी जहां वो पहुंच चुका है। अब वो कहां पहुंच चुका है, x इक्वल टू 2 पे। फिर यहां से कितना आगे चलेगा, 5, है ना। फिर आगे कितना चलेगा, यहां से 5, और फिर वापस कितना आएगा, 3। तो कितना चला, फिर से 2। टाइम कितना लगा, फिर से 8। तो क्या हुआ, अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल 4, और टोटल टाइम कितना हो गया, 16 सेकेंड, 16 सेकेंड। समझ आया? सिमिलरली अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, फिर से 2, 6 मीटर, और टाइम फिर से कितना जुड़ जाएगा, 8, 24 सेकेंड। समझ आया? फिर से बच्चों 6 और 8 मीटर्स, 8 मीटर्स में फिर से वो कितना चला, टाइम फिर से जोड़ दो, 8, 2 2 का चल रहा है,
हर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होने में उसको 8 सेकंड लग रहे हैं। ठीक, तो फिर से 2, तो इसमें फिर से क्या जोड़ दो 8, तो कितना हो गया 32 सेकेंड्स। अब वो कहां पहुंच गए 8 मीटर पे, लॉजिक यहीं पर है, लॉजिक यहीं पकड़ना है। अब वो ऑब्वियसली कहां पहुंच चुका है 8 मीटर्स पे, ध्यान देना। ये पूरा कितना था 13 मीटर्स, ध्यान से सुनना, ये पूरा कितना था 13 मीटर्स, जो कितनी किसकी दूरी है पिट की। ठीक, और वो ये करते 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 32 सेकेंड्स में 32 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस चल चुका है बच्चों, 32 डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस चल चुका है 8 मीटर्स, कितना चल चुका है 8 मीटर। अब इसके बाद फिर से 5 आगे जाएगा, तो जैसे ही बच्चों फिर से 5 आगे जाएगा 13 पे तो पिट है और वो गिर जाएगा। अभी मत बोलना कि सर वो बाउंड्री पे ये वापस आ जाएगा, नहीं, 13 मीटर पे क्या है पिट, तो यहां से वो जैसे ही 5 आगे चलेगा तो वो कहां गिर जाएगा, पिट में गिर जाएगा, तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता, गिर ही गया। तो 32 और यहां से कितना चला 5, तो टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आई, है ना। अब वो इस पॉइंट से कितना आगे चलेगा 5, ये तो आगे पीछे होता रहा जब तक तो वो कहां पहुंच पाया 8 पे ही पहुंच पाया ना। अब 8 के बाद जब 5 और चलेगा आगे तो आप तो पिट ही आ गया और गिर ही जाएगा, तो कितना हो गया ये 18 + 5 इज 13 मीटर्स, पहुंच गया पिट पे, और टाइम कितना लगा 37 सेकेंड्स। आई होप ये आप ग्राफ बनाना है अभी, आप आई होप कि ये समझ आ गया होगा कि 37 सेकेंड में वो पिट में गिर जाएगा। क्लियरिटी है, यस और नो, डन है। आओ उसका ग्राफ देखते हैं। तो ये प्रोसेस कितनी हुई 5 बार हुआ ये, मतलब आगे गया पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया तो गिर गया, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया और आगे गया और गिर गया। तो देखिए ग्राफ फटाफट से, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, ग्राफ बनाते हैं, तो यहां ले लेते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट और यहां ले लेते हैं अपन टाइम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपन लेते हैं तरीके से 2 4 6 8 और 10 12 40। क्या बात समझ आई, यस और नो, डन है बात, बोलो। ये पूरा है ना, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, यहां हम ले रहे हैं टाइम 0 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। बेटा हमारे पास यहाँ ग्राफ पेपर तो है नहीं है, थोड़ा सा रफली समझना। अब देखना 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 पहले आगे गया। ठीक, तो 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 5, तो ये रहा पॉइंट, ये रहा, समझ आया, क्लियर है, डन। अब वो 3 सेकंड फिर से वापस आया, कितने आया 3 सेकंड फिर से वापस आया, तो 3 वापस आया तो उसका हुआ कितना 2, तो 2 पॉइंट कहां है यहाँ, और यहाँ कहीं आएगा 8, 5 आगे गया 2 पीछे आया, 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो ये देखो ये रहा, समझ आ गया, यस सर, ये वापस, क्लियरिटी है। फिर से यहां से वो 5 आगे गया, तो 2 + 5 कितना हो गया 7, 2 + 5 7, और टाइम यहां पर कितना हो चुका 8, 8 + 5 इज 13, तो 13 यहां कहीं आएगा, अरे बोलो, तो और इसका होना कितना 7, तो 7 कहां आएगा 4 6 और ये आ गया अपना 7, तो यहां से ग्राफ जाएगा बच्चों यहां, समझ आया। अब 3 में फिर से कहां आएगा वापस, तो ये हो चुका था 13, 13 में से 3 माइनस 13 है ना, 13 में 3 जोड़ेंगे 3 सेकंड पीछे कितना 16, तो ये आ गया 16, और वो वापस कितना आया ये, तो फिर से 4 पे वापस आ जाएगा यहाँ। क्या बात समझ आई, ठीक। फिर से यहां से बच्चों फिर कहां चला 5 आगे, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, और यहां पर 13 ये था प्लस ये हो गया 16, तो 16 +
5 कितना हो गया 21, तो 21 यहां आ गया, तो 21 पे फिर से उसका कितना हो गया 9, तो 8 इधर है तो 9 इधर है। समझ आ रहा होगा आपको मैं कैसे ग्राफ बना रहा हूं, ये पहुंच गया। अब फिर से 3 कहां आया वापस, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए 6, है ना, तो ये आ गया ना 6, और टाइम कितना हो जाएगा 24, तो 24 कहां आएगा यहां कहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो ये रहा ग्राफ। समझ आया, डन है, ओके। अब यहां से फिर से बच्चों 6 + 5, है ना, 6 हो चुका, फिर 5 आगे जाएगा तो 6 + 5 बोलो, 6 + 5 हो जाएगा अपना 11, 11 कहाँ आएगा यहाँ, तो ये पहुंच गए। और 24 + 5 = 29, 29 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा यहाँ कहीं, तो ये लो, क्लियरिटी है। अब फिर से 3 कहाँ आएगा वापस, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 11 - 3 कितना हो गया 8, तो ये लो, और 3 टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा तो 32, तो ये देखो 32 पे ही तो कितना था 8, बस खत्म कहानी। अब 5 कहां जाएगा आगे, तो आप इसमें 8 में क्या जोड़ दो 5, तो 13, तो ये रहा अपना 13, तो ये पहुंच गया ग्राफ इधर, क्लियर। और टाइम इज इक्वल टू व्हाट 37। समझ आया, दिस इज एक्सटी ग्राफ। समझ आ गया होगा आपको कैसे मैंने बनाया है ना। ये सारे पॉइंट्स आप चेक कर लिए, 8 सेकंड पे 2 है तो 8 सेकंड पे 2 है, 16 सेकंड पे कितना है बोलो 4 है, तो 16 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 है, 24 सेकंड पे 6 है, तो देखो आप 24 सेकंड पे ये रहा 24, ये रहा 24 पे कितना है 6 है, क्या बात समझ आई, ये 16 है ना, ये 24 है, फिर उसके बाद 32 पे कितना है 8 है, तो ये रहा अपना 32, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 8 आ गया, और फिर सीधा कितना चलेगा 5 और पिट में गिर जाएगा। क्लियरिटी है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है, अच्छे से इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। जा रहा है वापस आ रहा है, फिर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है फिर वापस आएगा, तो ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ता रहेगा, क्लियर है, ओके थैंक यू। तो 5th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।